लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ब्रांची, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, जिस तरीके से उनकी खबरें आती हैं और जिस तरीके का भी उनका रुख भी है, वो ये दिखा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ मुश्किल या इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत ही मुश्किल है कि वो बढ़े। देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ समय से खबरें सामने आ रही हैं और हम भी जितना देख पढ़ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा इस वक्त जो मायावती का रुख नर्म नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की जब बात होती है तब उनके बयान, उनकी खबरें ऐसे सामने आती हैं कि वो कांग्रेस को लेकर टिप्पणियां करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो निशाने दोनों पे दाग रही हैं, लेकिन वेटेज देखिए आप कहाँ ज्यादा है। वेटेज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में उनका जो वेटेज है वो कम नजर आता है और कांग्रेस पार्टी के को जो वो हमला करती है, निशाने साधती है, उस पर वेटेज ज्यादा नजर आता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे महागठबंधन इंडिया और एनडीए के बारे में। ये महागठबंधन जब से हुआ है तब से लगातार महागठबंधन की तरफ से 28 राजनीतिक दलों की तरफ से चुनौती पर चुनौती दी जा रही है केंद्र की मोदी सरकार को, और मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए इसमें और भी दलों को शामिल कराना चाहता है ये महागठबंधन। ऐसे में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चर्चा का विषय बनी हुई है। बसपा को इस गठबंधन में शामिल कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी तुषार, जिनसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या मायावती को अब अपनी रणनीतियों में एक और बड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जानकारी दे दें कि मायावती साफ की है पहले ही, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन वह अकेले ही अपने दम पर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका कहना रहा कि क्षेत्रीय दल उनसे जुड़ सकते हैं जिनका बीजेपी से नाता नहीं होना चाहिए, न ही इंडिया गठबंधन से। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है हाल ही में मध्य प्रदेश में, जब वह एक क्षेत्रीय दल से गठबंधन करती हुई नजर आई है। ऐसे में तुषार आपका क्या कहना है, क्योंकि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि दिसंबर के महीने में और 2024 से कुछ वक्त पहले ही मायावती गठबंधन की तरफ रुख कर सकती हैं। तो देखिए जिस तरीके से सबसे पहले ये इंडिया गठबंधन बना है, इस पे बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। और जिस तरीके से मायावती को लेकर शुरू से ही जो अटकलें लगती आ रही हैं वो अभी भी अटकलों का बाजार में ही मायावती की खबरें अभी भी आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मायावती पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगी। लेकिन अगर मायावती किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाती है तो इससे नुकसान इंडिया गठबंधन को मुझे लगता है कम होगा, बल्कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पर मायावती को ही होगा, क्योंकि मायावती की जो पार्टी है, बसपा पार्टी जो है, वो पिछले कई समय से जो है वो चुनावों में गायब नजर आ रही है। कहीं कोई इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, कहीं कोई उम्मीदवार उनके जीत के नहीं आ पा रहे हैं, और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन में उनको एक अच्छा मौका मिला है कि वो आए, और जी आप देखिए किस तरीके से मायावती चुनाव जब आते हैं तभी उनकी खबरें सामने आती हैं, बाकी पूरा साल पूरे समय जो है उनकी ज़्यादा खबरें सामने नहीं आती हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से राजनीति में इस समय मायावती की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती जा रही है। तो इस समय उनको एक बड़ा मौका मिला था कि वो इंडिया में आए, फ्रंट फुट पर आए, इंडिया में आके अपनी जगह बनाए इंडिया गठबंधन में, और उसके बाद जो चुनाव होंगे वो साथ मिलकर लड़ें, जिससे कि इंडिया को भी फायदा होगा और उससे ज़्यादा फायदा यहाँ पर मायावती को होगा। लेकिन वो अभी भी यही कहती नजर आ रही है कि मैं अकेले लड़ूंगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगी। तो ये उनकी अपनी राजनीति है, अब इस पर कोई क्या कह सकता है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो इस बार बना है, इतना तय है कि इस इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ेगा, और करना पड़ रहा भी है। तभी अब जो है ईडी के छापे जो है वो विपक्षी दलों पे शुरू हो गए हैं, और क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए अब ये छापों का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और इंडिया नाम जब से रखा है उसके बाद से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत भारत करते नजर आ रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन की ताकत है, अगर मायावती इसमें आ जाती तो ताकत और ज्यादा बढ़ जाती। अच्छा, आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये भी है कि एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ उनका रुख देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की वह तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो है इमरान मसूद ने अब मायावती को नसीहत दी है कि अब उन्हें इस गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। ऐसे में दूसरी ही तरफ ये भी देखा गया है कि मायावती का रुख, कई बार उनका रुख नरम होता हुआ नजर आया है कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो नहीं। लेकिन क्या
वाकई में मायावती इस गठबंधन से जुड़ने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि नेताओं का कहना, उनके कार्यकर्ताओं का कहना रहा, जब बैठक हुई थी, जब नसीहत दी गई थी कि चुनावी रणनीति जिस तरीके से बनानी, मजबूत बनानी, जीत हासिल करनी है, तो उनका कहना यही रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी उनका रुख देखने को मिल सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये नसीहत बिल्कुल सटीक बैठती है? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से खबरें सामने आ रही हैं और हम भी जितना देख पढ़ रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा इस वक्त जो मायावती का रुख नर्म नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर नजर आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की जब बात होती है तब उनके बयान, उनकी खबरें ऐसी सामने आती हैं कि वो कांग्रेस को लेकर टिप्पणियां करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो निशाने दोनों पे दाग रही हैं, लेकिन वेटेज देखिए आप कहाँ ज्यादा है। वेटेज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में उनका जो वेटेज है वो कम नजर आता है, और कांग्रेस पार्टी के को जो वो हमला करती है, निशाने साधती है, उस पर वेटेज ज्यादा नजर आता है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख हल्का सा नर्म है। आप देखिए ना किस तरीके से जब दानिश अली जोनी की पार्टी के सांसद हैं, कितना भला बुरा कहा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, रमेश बिधूड़ी ने, सब विपक्षी दलों ने उनसे मुलाकात की, सब मिले, सब ने एक के बाद एक बयान दिए और अच्छे से लपेटा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मायावती क्या कहती हैं? एक ट्वीट कर देती हैं, एक बयान दे देती हैं कि ये जो भी हुआ गलत हुआ। जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने फैसला लिया है कि एक्शन करेंगे, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बस आप इतना कह के अपने सांसद से हाथ छुड़ा रही हैं, मतलब आपकी पार्टी पर हमला बोला है वो एक तरीके से। तो ये साफ तुषार, ये भी कहा जाता है कि दानिश अली वो कड़ी है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी मायावती को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी मुलाकात किए हैं। ये भी कहा गया है कि बीते पिछले महीने प्रियंका गांधी भी उनसे मुलाकात कर चुकी हैं, यानी कि मायावती से मुलाकात कर चुकी है। देखिए, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए तो इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा मजबूतियां मायावती को मिलती दिखाई देगी। और मायावती ऐसा कर भी चुकी हैं। एक बार कांग्रेस के साथ भी उन्होंने गठबंधन करके देखा है, भाजपा के साथ भी करके देखा है, लेकिन इस बार जिस बड़े गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, जिसमें तमाम 28 जो विपक्षी दल हैं वो शामिल है, उसमें अगर मायावती की पार्टी भी आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ब्रांची, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, जिस तरीके से उनकी खबरें आती हैं, और जिस तरीके का भी उनका रुख भी है, वो ये दिखा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ मुश्किल, या इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत ही मुश्किल है कि वो बढ़े। आखिरी छोटा सा सवाल, दलित वोट बैंक को साधती हुई नजर आती है मायावती, मसीहा कहा जाती हैं वह इस वोट बैंक का, और इसी वोट बैंक की सेंधमारी के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस आगे है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर 1.5 महीने का प्रोग्राम करेगी यूपी में, जिससे कि दलित वोट बैंक को साधा जा सके, और अक्टूबर से शुरू होगा, नवंबर में खत्म होगा। और दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक, वो भी कह चुके हैं कि कार्यक्रम किए जाएंगे इन वोट बैंक को साधने के लिए। क्या लगता है, मायावती अपने इन छिटकते हुए वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में कामयाब होंगे? 2024 में क्या वाकई में मायावती कुछ लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगी? क्या लगता है आपको बसपा का? अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो काफी मुश्किल है उनके लिए लोकसभा सीटों को लाना। और जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि वो अपने वोट बैंक को पकड़ पाएंगी, साथ पाएंगी, कस के रख पाएंगी, तो इसका जवाब हमें पिछले कुछ समय से मिलता आ रहा है कि किस तरीके से उनकी मुट्ठी से उनका वोट बैंक जो है वो निकलता जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता जा रहा है। और यही एक वजह है, यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरीके से मायावती की जो पार्टी है वो पीछे रही है, क्योंकि उन्होंने अपना ही वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो 1.5-2 महीने का प्रोग्राम करने वाली है, देखिए सभी पार्टियां करेंगी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, मायावती भी करेंगी। चुनाव का समय है, सब अपना अपना जो पैंतरा है वो आजमाते हैं, जमीन पर उतरते हैं, अपनी अपनी रणनीतियां खेलते हैं, तो वो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वो कर रही हैं और सबको करना भी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या जब ये प्रोग्राम होगा तो उसमें मायावती का जिक्र किया जाएगा? क्योंकि अभी तक किसी भी मंच से भारतीय जनता पार्टी ने मायावती का जिक्र बहुत कम किया है और ना के बराबर ही किया है। तो क्या यहाँ पे मायावती का जिक्र किया जाएगा? अगर मायावती का जिक्र किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो सीधे निशाने पर मायावती की पार्टी को कभी नहीं लेती है। हमेशा जो है वो या तो कान घुमा के पकड़ती है या दूसरी पार्टियों पर ही निशाने साधती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो भी नहीं चाहती कि हम ऐसे पार्टी को टारगेट करें जिसका एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो हमसे भी छिन जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक की भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिला हुआ है। तो मायावती ने अपना वोट बैंक तो लूज कर ही दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुका है। लोकसभा चुनाव अगर वो अकेले लड़ती हैं तो मुश्किल है कि वो ज़्यादा सीटें ला पाएँ। इंडिया गठबंधन से लड़ती हैं तो हाँ, कम सीटें ज़रूर आएंगी, लेकिन उनका नाम एक बार फिर से राजनीति में जो है कहीं इस समय साइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बीच में आता दिखाई दे।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में आखिरकार इस गठबंधन से बसपा जुड़ती है या फिर नहीं, या फिर मायावती यूं ही अकेले चलती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।